हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था क्या कि मैं कोटा कानपुर जंक्शंस में क्या करूँगा, वैरायटीज़ लेके आऊँगा, सारी वैरायटीज़। मतलब अब देखिए, अपने पहले आपने जब सुपरजन जंक्शन में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की कहाँ से की थी मैंने, आयोटा के बर्थडे से की थी। कहाँ से की थी? आयोटा के बर्थडे से की थी। वह आयोटा आया कहाँ से था? बाबा जी कहाँ से आया था? उसने क्या बनाया, ऐसा नंबर बनाया जिसकी स्क्वायरिंग करने पर वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। उस नंबर को हमने क्या बोला था? आयोटा। मतलब x इक्वल टू रूट माइनस वन या i इक्वल टू रूट माइनस वन। अब आयोटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, कितने टाइप्स के आते हैं, बात वहीं से स्टार्ट होगी। जहां से तुमने कहानी स्टार्ट करी वहीं से पकड़ना स्टार्ट कर दो, वही ये चीजें पकड़ना स्टार्ट कर दो कि यार इसने यहाँ रुका, ये आयोटा आया तो आयोटा आया तो सिर्फ आयोटा का बर्थडे सिर्फ धरती पे आके बोझ नहीं बन गया। वो उसने लाइफ में कुछ अपने करामात भी किए होंगे, कबड्डी भी खेली होगी। किस किस टाइप की उसने कबड्डी खेली, किस किस टाइप के उसने मैच फाइनल किए, कैसे कैसे मैच में उसने पार्टिसिपेट किया, वो हम सारी वेराइटीज में देखेंगे क्या। तो अब ये देखिए, पहले आयोटा से रिलेटेड जो मैंने उस सुपर जंक्शन में कुछ चीजें नहीं बता पाई थी, वो देख लीजिए कि वो चीजें क्या है। क्या कि अब देखिएगा कि पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि इसमें क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी सारी चीजें आ जाती है। क्यों? क्योंकि कौन आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड? क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कौन आया था? पोलर अंकल लेके आए थे। वेक्टर, एक वेक्टोरियल बाबा मिलेंगे अभी आपको आर्गेंड में, सॉरी सुपर जंक्शन में क्या मिलेंगे? वेक्टोरियल बाबा मिलेंगे। वो क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर फॉर्म में शो कर देंगे। तो वेक्टर भी आ गया, क्या आ गया? वेक्टर भी आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। अच्छा, ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री कहां से आई थी? आर्गेंड बाबा लेके आए थे, आर्गेंड लेके आया था। आर्गेंड ने क्या बोला था कि मैं किसी भी पॉइंट को एज ए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट शो कर सकता हूं। तो पॉइंट शो करेंगे तो मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी। तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी किससे आ गई? बाय आर्गेंड से आ गई। और कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता ही है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें होंगी। ठीक है ना, तो ये भी चीजें ये इटसेल्फ। ठीक। अच्छा, अब देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या क्या है। ये पूरा चैप्टर क्या है? प्रैक्टिस बेस्ड प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर। ये पूरा चैप्टर क्या है? प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। जितनी ज्यादा आपकी इसमें प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही वैरायटी के हजारों क्वेश्चन लगा दो तो आपकी क्या प्रैक्टिस हुई। आपकी हाँ उस चीज में तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अब आप सोचो कि नहीं मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर आने लगा, नहीं अभी मैं दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन रख दूंगा तो आप नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ही वैरायटी पे तो कोई प्रैक्टिस कर ली, तो हाँ उस वैरायटी में तो आप मास्टर हो सकते हो। लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं दूसरी वैरायटी दे दी जाए और दूसरी वैरायटी में आपसे बोला जाए कि नहीं आप क्वेश्चन लगाओ, तुम तो बोल रहे थे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, फिर क्या करोगे? फंस जाओगे वहां पे। तो इसका मतलब है कि हमें प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन सारी वैरायटीज पता होने के बाद फिर वैरायटी से रिलेटेड सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। मेन फंडा समझ रहे हो ना न्यूमेरिकल का? क्या कि हमें पता होना चाहिए कि ये चैप्टर कि में क्या क्या वैरायटी आई हुई है और क्या क्या वैरायटी आ सकती है, वो सारी वैरायटियां हमें कवर करनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे स्पेशली वैरायटीज पे बात करने वाला हूँ, इसलिए आपको इस चैनल को बहुत जल्दी अच्छी तरीके से देखना है, समझना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि जो हमने सुपरजन जंक्शन में कुछ चीजें छोड़ दी थी, वो चीजें क्या छोड़ दी थी आयोटा से रिलेटेड, वो थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं। क्या कि मैंने आपको बोला था कि आयोटा क्या है। आयोटा मैंने बताया था कि आई इक्वल टू रूट माइनस वन। ये क्या था? आई इक्वल टू रूट माइनस वन। आई ये है क्या? अच्छा, ये क्या है? फोर्थ रूट ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स की पावर फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो। मतलब x की पावर 4 इक्वल टू 1 जब मैं करूंगा तो मुझे जो उसका फोर्थ रूट मिलेगा, क्या मिलेगा? फोर्थ रूट मिलेगा, वो क्या हमारा होगा? आयोटा होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो हमने ये चीजें वहां पर छोड़ दी थी, ये चीजें देख लीजिए। अच्छा, अब आयोटा से रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4, इन सभी का जब सब सम करते हैं तो उसका वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। ये तो मैंने आपको वहां पर ही कंप्लीट कर दिया था। और मैंने आपको ये भी बता दिया था क्या कि आयोटा क्या है? एज ए क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड कितना है? 4। अब इससे रिलेटेड ये वैरायटी ध्यान रखिएगा, सिर्फ आयोटा के बारे में इतनी बात कहेगी और इसी वैरायटी का आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी मैं आपको वो वैरायटी में दिखवा रहा हूं, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख दूं कि आयोटा के बारे में ये बात कहेगी, उस स्टेटमेंट पे भी आईआईटी क्वेश्चन बना देती है। ठीक है ना, तो आयोटा
इज आप पेन और कॉपी साथ में लेके रखिए और नोट्स बनाइए पहले स्पेशली, ठीक है ना। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो और एक एक पॉइंट को लिखो कि कौन सी चीजें सर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कौन सी चीजें नहीं बता रहे हैं। आप सोचोगे कि एक कॉपी बना लो अलग से, एक कॉपी बना लो अलग से, सुपरपोजिशन जंक्शन की अलग कॉपी, कोटा कॉन्फोर्ड जंक्शन की अलग कॉपी, ठीक है ना। तो अब देखिए आयोटा इज अ पेरियोडिक फंक्शन हैविंग टाइम पीरियड 4। अच्छा, अब इसने सिर्फ इतना बोला कि आयोटा क्या है, एक पेरियोडिक फंक्शन है और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 होता है। इसी का आईआईटी ने एक क्वेश्चन बना दिया, क्या देखेंगे, i इक्वल टू 0 से लेके n इक्वल टू 0 से लेके 100। मैंने आपको भी इंट्रो वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि व्हाई हम सुपर कोटा कॉन्फोर्ड जंक्शन क्यों सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो ये i की पावर फैक्टोरियल n, इतना क्वेश्चन दिया था। अब इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज कहां होगा वो मैं आपको जो इसको सॉल्व कराऊंगा ना, तो आप देख लेना इसको कि ये क्वेश्चन कैसे, किस तरीके से, कैसे इस प्रॉपर्टी से हुआ। अगर आपको, क्या आपको ये चीजें पता नहीं थी कि आयोटा का टाइम पीरियड 4 होता है, लेकिन तब भी क्वेश्चन बनने में, कैलकुलेशन करने में समझ दिक्कत हो रही थी, क्यों, वही चीज तो समझनी है। तो इसी चीज के लिए तो हम कोटा कॉन्फोर्ड जंक्शन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो सही है, एक एग्जांपल ये समझ में आ गया कि हम क्यों छोटी छोटी चीजों को क्यों पकड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पकड़ के ही तो वैरायटीज डेवलप होती है, वैरायटियां क्या बनती हैं। क्लियर। तो इतनी बात समझ में आ गई कि आयोटा, अब आयोटा क्या पेरियोडिक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि i की पावर 4, i की पावर 8, i की पावर 12, ये सारी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि i की पावर 4n इक्वल टू क्या बताया था, i की पावर i की पावर 4n इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताया था ना कि आयोटा क्या है, एक पेरियोडिक फंक्शन है और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 होता है। तो इसीलिए सबको पता है, ठीक। अच्छा, तो अब एक चीज समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस तो आपने देखे ही होंगे, क्या कि मैंने आपको उसमें इंट्रो में ही बताया था कि i की पावर 91, i की पावर 91 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो पावर में है उसको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा कितना आएगा, 88, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना, i की पावर 3, i की पावर 3। अब i की पावर 88, ये कितना बन गया, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, i की पावर 4 की पावर 22 इंटू आई क्यूब। अब ये कितना हो गया, 1, और i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i, तो बराबर आंसर कितना आया, -i। इस टाइप के क्वेश्चन तो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन तो सिंपल है। लेकिन अब बात क्या करेंगे, अब इसी तरह के क्वेश्चन में एक और देख लेना, जैसे कि मैंने लिख दिया i की पावर की, तो मैं इसे किसी का नंबर लिख देता हूं, क्या 1024 अगर लिख दिया, चलिए 1024 निकल गया, 4 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर है आंसर। वैरायटीज में ज्यादा बात करूंगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में डिवाइड में क्या करना है, तरीका बता दिए कैसे करना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं, मैं चीजें पकड़ के आपको सही चीजें देने वाला हूं, ठीक है। जब तक मैं इसको बैठाता हूं तब तक आप इसको नोट्स में स्क्रीनशॉट लेके वो लिख लिया करिए, ठीक है ना, या पॉज कर लिया करिए। और चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कि पावर जो भी होगी, चाहे इतनी बड़ी से बड़ी हो, उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर आएगा उसकी i की पावर उतनी चढ़ा देंगे और वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अच्छा, अब एक देखिएगा, एक चीज देखिएगा, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, a और b बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, क्लियर। अच्छा, अगर बोला गया √a इंटू √b इक्वल टू, ये सभी को पता है कि √ab होता है। अगर लिखा है माइनस का √a इंटू √b इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, i √ab हो जाएगा, क्योंकि √-1 कितना हो गया, i हो गया, ठीक। अगर लिखा जाए प्लस का a इंटू माइनस b इक्वल टू, तब भी कितना हो जाएगा, i √ab। अब देखिए, अगर मैं इसको यहां करूं माइनस का a इंटू माइनस का b इक्वल टू, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, i स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस, तो यहां पे कितनी आ जाएगी, माइनस का √ab। तो ये चीज समझ में आ रही है। एक्चुअल में ये लिखा क्या है, ai रूट के ai इंटू रूट का bi इक्वल टू, तो ये क्या आएगा, माइनस का √ab। तो ये कॉम्प्लेक्स की छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, क्या कि हाँ हमें देखना पड़ता है कि जरूर नहीं कि हमने √a √b किया तो √ab होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर
रूट ए आई रूट बी आई लिखा है तो यहाँ पर आप माइनस लिख जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मास्टर क्वेश्चन की, जो मैंने अभी आपको बताया था टाइम पीरियड से रिलेटेड। ये टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस बना कैसे, चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्वेश्चन कितना अच्छा था कि नॉर्मल समझ में नहीं आता कि यार 100 फैक्टोरियल तक जाना है। अब 100 फैक्टोरियल में मैं फंस गया, 100 फैक्टोरियल में मैं क्या कर गया, मैं फंस गया। आप देखिएगा, आप चाहे जितनी बुक्स लगा लेना, चाहे जितनी शीट्स लगा लेना, लेकिन आयोटा से रिलेटेड वैरायटीज देख के ढूंढते रह जाओगे, लेकिन इतनी जो वैरायटी मैं बता रहा हूं ना, वही वैरायटी में आप फंसोगे। अगर अच्छे लेवल के, मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स या अच्छे लेवल के रैंकर स्टूडेंट्स हो तो फंसोगे कहां पे, यहीं पे फंसोगे कि हाँ नॉर्मल बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी लगा रहे हैं, सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं वहां पे वो बात करने के लिए, नॉर्मल के लिए सूरज जंक्शन है ना, कोटा कार्बन जंक्शन सिर्फ अच्छी से सिलेक्टेड के लिए है, ठीक है ना, इनको सिलेक्टेड मटेरियल चाहिए, वो यहाँ पे देखो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, i इक्वल टू 0 से लेके, सॉरी n इक्वल टू 0 से लेके 100 और i की पावर फैक्टोरियल n। चलिए तो अब इसको देख लेते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। n की वैल्यू 0 से लेके लिखनी है तो i की पावर, इसको मैं सोचता हूँ फैक्टोरियल 0। अच्छा बहुत से लोग ध्यान रखिएगा, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता था, इस टाइप का, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। लेकिन अब जो बुक्स में प्रिंट होके आता है वो कैसा आता है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो अब याद रखिएगा कि मैं फैक्टर, मेरी प्रैक्टिस क्या है, इस तरीके के फैक्टोरियल बनाने की है। तो आप इसको मत समझिए सर ये क्या चीज है, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, आप इस तरीके से समझना। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए, i की पावर 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 प्लस, क्योंकि समेशन का साइन लगा है तो i की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस i की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 100 तक जाना है बॉस। अब स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है सर, क्या करें। चलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं, हम भी करते हैं कि हमने पहली बार देखा है क्वेश्चन और हम करेंगे तो करेंगे क्या। चलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ये मत पूछ लेना सर कैसे होती है, ये मत पूछ लेना कि सर कैसे होती है, कि फैक्टोरियल अगर लिखा है n लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस का 1, देख रहे ना। अच्छा मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दूं, पुट n इक्वल टू 1, तो फैक्टोरियल 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस का 1, ये कितना बन गया, 0 बन जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, 1 इंटू 0 तो 0 ही होगा ना, ये तो फैक्टोरियल 0 ही है ना, तो फैक्टोरियल 0 इसको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से हमें एक चीज समझ आ गई कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक बेसिक चीज फंसोगे कहां, मुझे पता है ना कि तुम फंसोगे कहां पे, तुम्हारे दिमाग में कहां पे आएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पूरा क्वेश्चन में ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब सर ने बोला सॉल्यूशन आ गया अब करो, नहीं। आप मुझे पता है अब यहाँ फंसोगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं ना, मुझे भी पता है ना कि हाँ मैं कहां फंस सकता था, मुझे क्या चीज समझ नहीं थी जब मैं पहली बार पढ़ता था, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं, i की पावर फैक्टोरियल 0 मतलब i प्लस i की पावर फैक्टोरियल 1 मतलब i प्लस i का ये 2 इंटू 1 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस i की पावर 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, तो i की पावर 6 प्लस i की पावर यहां पर कितना लिखेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस i की पावर 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस i की पावर 100 फैक्टोरियल। इधर तक सबको क्लियर, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मैं भले ही अच्छे क्वेश्चन पार्ट वाइज पार्ट में मुझे बनाना पड़े, लेकिन मैं समझाऊंगा आराम से, मैं जल्दबाजी में नहीं समझाऊंगा, नहीं है कि मैं एक वीडियो में सारी वैरायटी कवर कर दूं और जल्दी से डाल दूं, नहीं, मैं समझाऊंगा एक एक करके, वैरायटी समझो आप, ठीक है, अच्छे से समझो, क्योंकि इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है ना, तो मैं दूसरा वीडियो पार्ट वाइज बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिख दूंगा, लेकिन समझो सारी वैरायटीज अच्छे से समझो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर वैल्यू कितनी आई, i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 और i की पावर 6 मतलब i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, और i की पावर 4 कितना होता है मेरा, i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 1 इंटू -1 कितना, -1। समझ में आ गया, बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखिए,
जो यहाँ से i की पावर 4 से लेके 100 तक स्टार्ट हुआ है, तो सभी में 4 नंबर आ रहा है ना पावर में। i की पावर 4 into 3 into 2 into 1, i की पावर 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर 100 फैक्टोरियल भी होगा तो 100 into 99 into 98 का डेटा डैश 4 into 3 into 2 into 1 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये सारे नंबर्स इधर से लेके इधर तक क्या होंगे 4 से तो डिविजिबल होंगे। आप करके देखो 4 यहाँ पे कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी 24 सॉल्व करने पर। 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 को 20 20 23 60 60 दूनी 120, मतलब i की पावर 120। तो ये जितनी भी वैल्यू हमें मिलती आ रहे हैं ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। और हमने एक चीज पढ़ी हुई थी क्या कि सर i की पावर 4n की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। हमें प्रॉब्लम कहां तक थी, हमें 1 2 3 4 यहां तक थी, क्योंकि यहां पर 4 आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, वैल्यू मैंने निकाल ली। क्लियर, समझ में आ गया भाई। मैं टॉपर को भी समझा रहा हूं और उस बच्चे को भी समझा रहा हूं जो टॉपर बनने के लिए एक्साइटेड है कि मुझे भी टॉपर बनना है, लेकिन मैं हूं नॉर्मल। समझ रहे हो ना कि जरूरी नहीं है कि नहीं यार वो उसने रैंक अच्छे क्लास में फर्स्ट लेके आ गया तो वो सब लोग उसको टॉपर जाने लगे। कभी कभी क्या होता है, बैक बेंचर भी किसी एग्जाम में आता है और सीधे फोड़ता हुआ चला जाता है और रैंक 1 लेके चला आता है। वो उस समय क्या होता है, सिर्फ वॉच कर रहा होता है कि मैं पहले सीख लूं, मुझे उछलना नहीं है, ठीक है। तो आप वाले स्टूडेंट्स भी हैं इसमें बहुत सारे कुछ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो i प्लस i माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा कि जब 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेटा डैश। अच्छा देखिएगा n की वैल्यू 0 से लेके 100 तक गए थे, तो 1 से लेके 100 तक क्या हो जाएगा 100 टर्म्स, और एक टर्म्स और मिल गया मेरे को, क्या मिल गया 0। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए 101 टर्म्स, कितने हो गए 101 टर्म्स। अब 101 टर्म्स में 1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, मैंने क्या कर दिया, ये 4 टर्म्स हटा दिए, उसी में से तो निकालने हैं, उसी में अगर निकाल लिए तो मेरे पास यहां पर बचे कितने होने चाहिए 97 टर्म्स, और हर एक टर्म्स की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर, तो यहां पर देखिए i प्लस i माइनस 2, या इसको मैं बोल सकता हूं 2i माइनस का 2 प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी है नॉट GIF, चक्कर में नहीं रहना कि सर ने सोच दिया, सबने सोच लिया फैक्टोरियल का शॉर्टकट सर ने बता दिया, नॉट GIF। जब तक मैं बोलूं नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जब तक आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, इतने भी होशियार मत जाओ कि मत हो जाना कि गलतियां कर बैठो। बताता जा रहा हूं, ज्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आदमी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो 2i माइनस का 2, यहाँ पे क्या हुआ 97, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पूछने लगेंगे बीच में, क्योंकि बीच में मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी तो सो रहे होंगे, फिर बाद में क्या सर ये वाला बॉक्स क्या GIF है क्या, नहीं है। तो 96 यहाँ पर देखिए 2i यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 95। तो था ना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम फंसते कहां, हम यहाँ पर फंसने लगते हैं यार, हम सोचने लगते हैं सर 100 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 99 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, हम सॉल्व कैसे करें, हम कभी टाइम पीरियड पर दिमाग ही नहीं लगाते। तो ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। तो हम इस टाइप्स की वैरायटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, मानता हूं मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सालों से पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वैरायटियां तो ढूंढते हो ना, हर अच्छा से अच्छा स्टूडेंट वैरायटियां ढूंढता है, तो वैरायटियां ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्लियर, वैरायटियां देखो आप तो, ठीक है। कुछ मेहनत मैंने की है, कुछ मेहनत आपने भी की होगी। आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड, आयोटा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, आया है आपके दिमाग में, आपको मिला है कहीं पे भी, तो आप कमेंट में डालो, ठीक है ना। आप कमेंट में डालो, नंबर डालो, कहीं भी डालो, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा अपना व्हाट्सएप वाला, आप उस पर भी डालना, ग्रुप बनाना, फेसबुक पेज है मेरा सुपरविजन डाउट रिमूवल काउंटर, वहां पर फेसबुक पेज है, आप वहां पर भी जाओ, वहां पर पोस्ट, वहां पर डालो, ठीक है ना, वहां पर सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर, लेकिन सिलेक्टेड करके क्वेश्चंस लाओ तो एक बकेट में लेके तो पहले लेके तो आते हैं हाँ एक्चुअल में आयोटा के क्वेश्चन आए कितने, हम ये भी तो देख लें कि हाँ आयोटा की लेवल कहां तक, कहां से कितना रेंज तक गया है, इसकी रेंज तो भाप ले पहले, ठीक है ना, तो तभी उसी हिसाब से, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन है, इसको मैं मास्टर क्वेश्चन बोल देता हूं, ठीक है, मास्टर क्वेश्चन है ये, चलिए लिख लेता हूं मास्टर क्वेश्चन, ये मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर मेहनत लग रही है या आपको लगता है कि हाँ मेरे इस चीज में दम है जो नहीं मिल रही है कहीं पे, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि एक क्वेश्चन दिया गया क्या कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना, ये i है, ठीक। तो अब ये देख रहे हैं सर कि ये इसमें क्या है सर, इसमें तो जीपी में है, करते हैं। चलिए तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन कितना होता है, एस इनफिनिटी का होता है a अपॉन 1 माइनस का r, ठीक है ना, a अपॉन 1 माइनस का r। और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा तो यहां पर देखें पहला टर्म्स क्या था, i अपॉन 1 माइनस का i, यहां पर i आएगा, तो आंसर आप ये ठोक दोगे क्या, नहीं ठोकोगे, क्यों, कंडीशन पूरी है ना, उसको कौन देखेगा, हम, मैं लिख रहा हूं एग्जाम में, नहीं तुम्हें देखना है ना कि उसने बोल के रखा है ना कि i की वैल्यू 1 से छोटी होती है, किसने कह दिया, ये तो इमेजिनरी नंबर है ना, किसी को एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या इसकी कि 1 से छोटा है कि नहीं है, नहीं है ना। तो जब मॉड i की वैल्यू पता ही नहीं है कि कितनी है, तो फिर हम क्यों लाए, i की वैल्यू रूट माइनस वन थी, रूट वैल्यू निकालोगे क्या निकल गया, तो ये चीज फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, तो इसके लिए क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, क्या हो गया, डिफाइन नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो ये चीज, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, एक इतनी सी बात में ये एक क्वेश्चन दिखा कि हाँ बच्चे यहाँ फंस सकते हैं, जहां पर तुम लोग फंस नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत ही फंस सकते हो ना, वो क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, ठीक है, कि हाँ बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सही तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाती है, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ठीक है ना। अच्छा एक वैरायटी लेकिन आपके लिए अच्छी से लेके आया हूं मैं, जो वैरायटी आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिली होगी, या मुझे भी बहुत सारी चीजें देखने के बाद एक वैरायटी मिली, तो एक मास्टर ट्रिक देख लेते हैं। पहले मास्टर ट्रिक क्यों, पहले ये तो देख लें कि वो ट्रिक किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएगी, पहले ये देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन में लिखा 1 प्लस आई की पावर 8, ये पहला क्वेश्चन, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या, 1 प्लस आई की होल पावर 62 प्लस 1 माइनस आई की होल पावर 62। अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या करेंगे, कैसे करते हैं क्वेश्चंस, अच्छा तरीके सर बहुत है, लेकिन एग्जाम में ये आईआईटी में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको टाइम कितने मिलने वाला है भैया, 3 मिनट, 3 मिनट, आप 2.5 मिनट की प्रैक्टिस करते हो, 2 मिनट की 2 मिनट की प्रैक्टिस करते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो पहले आप क्या करो, 1 प्लस आई स्क्वायर निकालोगे, फिर स्क्वायर निकलेगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, उस तरीके से तो निकालोगे। ये तरीका है, यहां पर आप क्या करोगे, आप 62 टाइम्स तक जाओगे क्या, ठीक है ना। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए हमारे पास सॉल्व करने के लिए, हाँ तरीका तो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, एक क्या बनाया, मास्टर ब्लास्टर ट्रिक। मास्टर ब्लास्टर ट्रिक, ये है क्या मास्टर ब्लास्टर ट्रिक, ठीक है ना। मास्टर ब्लास्टर ट्रिक क्या कहती है कि आप सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रख लीजिए इससे रिलेटेड, क्या कि -4 की पावर q इंटू 1 प्लस माइनस आई की होल पावर r, सिर्फ इतना सा बॉक्स याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा अब बात आई सर q क्या है, वेयर q इज इक्वल टू क्वोशेंट, वेयर r क्या है, रिमाइंडर, ठीक है ना, यहां पर r क्या है, रिमाइंडर है, और जो n दिया गया है, n होना क्या चाहिए, जो यहां पर पावर लिखते हैं ना 1 प्लस आई की पावर n लिखा है, तो यहां पर जो n है वो n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी हमारी ये ट्रिक वैलिड है, ठीक है ना, तब हमारी ट्रिक ये वैलिड है। अब इसी ट्रिक से मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करके देखता हूं, ठीक है। अच्छा देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन,
फर्स्ट सॉल्यूशन। चलिए ये ट्रिक यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं पहले का। तो 1 प्लस आई की, चलिए जगह थोड़ा सा चाहिए। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन 1 प्लस आई की होल पावर 8 लिखा है, ठीक है ना। 1 प्लस आई की होल पावर 8 लिखा है। तो आप क्या करोगे, पहले n देखोगे कि n मेरा इंटीजर है क्या, हाँ है। अब मैं क्या करूंगा कि क्वोशंट कैसे निकलेगा, जब मैं इससे 4 डिवाइड करूंगा और 4 का डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट कितना निकलेगा, क्वोशंट कितना निकलेगा। आप तो सिर्फ उसी फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ। -4 की पावर q कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस, जो यहाँ प्लस है तो वहां प्लस ही आएगा, अगर माइनस है तो वहां माइनस आएगा। 1 प्लस आई, रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो ये वैल्यू किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू 16 इंटू 1 मतलब 16। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आ गया। काम की थी ट्रिक। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखो ट्रिक से रिलेटेड। अगर काम की ट्रिक लग रही है तो समझो ना कहीं मिली है क्या। क्वेश्चन आप लगाते रहते हो, बहुत सारे क्वेश्चन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चन लगाते हैं, जो जिनको चाहिए सर मेरा कंप्लीट हो जाए तो वो उनका क्या है, उनको तो चलता ही रहता है काम, ठीक है ना। क्या बंद हो गया क्या, अच्छा अगर काटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो वो तो क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, या इस नोट्स में या उस नोट्स में या इस शीट्स में या उस शीट्स में या इस बुक्स में। तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिला होगा तो आप फंसे होंगे। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन का तरीका भी लगाना आपको बताया गया होगा। क्या इस तरीके से तरीका बताया है क्या, अगर बताया है लगा है कि हाँ उस तरीका है, मेरे को भी बताओ, मैं भी सीख जाऊंगा, मैं भी आगे वाले बच्चों को बता सकूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है ठीक है। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या है, यहां पर क्या है 1 प्लस आई, इसको क्वेश्चन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लेते हो। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। -4 की पावर q, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आना चाहिए 62। यहां से कितना आएगा 4 1 जा 4, यहां कितना है 2 2, यहां कितना आएगा 15 और 2 कितना आएगा, तो क्वेश्चन कितना आएगा 15 और रिमाइंडर कितना आया मेरा 2। तो यहां -4 की पावर क्या कर दूं मैं, हाँ तो यहां पे 15, ठीक है, और इनटू 1 प्लस आई है तो 1 प्लस आई लिखेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा 2। अच्छा प्लस, अब नेक्स्ट वाले के लिए भी फिर यही प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, नेक्स्ट वाले के लिए भी प्रॉपर्टी ये लगाएंगे -4 की पावर 15 इंटू 1 माइनस आई की होल पावर 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद में आप देखिएगा कि एक चीज देखते हैं कि माइनस, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस की 4 की पावर 15 ये कॉमन आया। अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इससे घबराना मत कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पहले सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना। -4 की पावर 15, इसको सॉल्व करें 1 प्लस आई स्क्वायर कितना होता है -1, यहाँ -1 लिख लूं, -1 प्लस 2i, ठीक है ना, प्लस यहाँ कितना आएगा 1 और आई स्क्वायर कितना होता है -1, यहाँ कितना आएगा -1 और माइनस का 2i, ठीक है ना। तो अब देखिए प्लस 2i से ये कैंसिल हो गया और ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ गई मेरी 0, और 0 को मल्टीप्लाई किस नंबर में करते हैं, कौन सा कितना आता है मेरा 0। तो ये भी समझ में आ गया, ट्रिक काम की थी, लगी काम की, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि आई की पावर आई का वैरायटी मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन वो भी रखा है मैंने, ठीक है ना, कि उस क्वेश्चन में भी दिमाग लगाना है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, ये होता कैसे है, ठीक है ना। दिमाग सब में यही लगता है कैसे करते हैं क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगर इंटरेस्ट लग रहा हो तो थोड़ा बहुत कमेंट हो जाए, हाँ कि मैं ही बक करता रहूंगा, थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी हाथ चलाओ यार।
मूड गंदा लग रहा है क्या? क्या करें, कौन भाभी जी ने साफ ही नहीं किया। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वैरायटी क्या है, अब ध्यान रखते हैं इस पे। व्हाट इज आई की पावर आई, इस पे दिमाग लगाते हैं कि व्हाट इज आई की पावर आई। अब सबसे पहले बात हमारी क्या है कि हमें देखना है कि एक्चुअल में है क्या ये, इसका सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं है, ये लाई भी करेगा कि नहीं करेगा, ये कोई नंबर होता भी है कि नहीं होता है, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है कि नहीं है, ठीक है ना। पहले एक एक चीज इसकी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या लगाना है कि सबसे पहले ये देखते हैं दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट पे क्वेश्चन आता है इसका कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंट इसका है या नहीं है, या फिजिकल सिग्निफिकेंट मतलब ये एक्चुअली है क्या, दिस इज रियल और इमेजिनरी और समथिंग एल्स, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ढूंढने के बाद में सॉल्यूशन मिलता है इसका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आयोटा से रिलेटेड है तो मैंने आयोटा वाले पोर्शन में ही डाला है इसको, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई कि यार ये थोड़ा सा रियल है क्या इमेजिनरी है, ये है किस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो पानी पीते हैं, एक मिनट रुको। अच्छा, यहां पर अभी आपने एक चीज देखी है क्या, यहां भी आपने अभी एक चीज देखी है, देखते हैं कि आई की पावर 1, इसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आई क्यूब इसकी वैल्यू कितनी होती है -i, और आई की पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इस तरीके से वैल्यू आती रहती है। लेकिन इन सब जगह में यहां पावर क्या रहती है, पावर रहती है रियल होती है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, अभी तक तो देखा ही नहीं है क्वेश्चन, अब देखा नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व तो करने का तरीका पहले समझ तो लें कि हाँ हम अप्रोच किस तरीके से करें, जाएं किस तरीके से, कि हमें करना क्या कैसा है। तो ये चीज समझ लेंगे, इसकी पावर तो रियल है, लेकिन अब इस वाले केस में क्या है, बट अभी मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने दिमाग में चलने वाली जो बातें मैं सोच रहा हूँ, वो सोचने वाली बातें मैं दिमाग में इसमें बोर्ड पे ला रहा हूँ। क्या कि कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा, वो एग्जाम में बैठा होगा, उसको क्वेश्चन देखेगा तो वो क्या क्या सोचेगा कि यार ये पता नहीं कैसा है, रियल है इमेजिनरी है, ये कैसा नंबर है पता नहीं, ठीक है। अगर इसकी पावर तो मैं करता हूँ तो इसकी पावर तो रियल होती है, लेकिन ये तो इसकी पावर इमेजिनरी डाल दी गई, ठीक है ना। बट यहां क्या है, पावर इमेजिनरी है। चलिए मेरी बात समझ लीजिए, मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहां पर स्टूडेंट्स टीचर अच्छे नहीं है या पढ़ाना नहीं जानते या इनको नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छे टीचर है, मैं भी उन्हीं जैसे टीचरों से ही पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, प्रेशर रहता है टीचर्स के पास में भी कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है, हमारे सामने भीड़ भी रखी हुई है और मुझे सिलेक्शंस भी देने हैं और मुझे कोर्स भी इतना सारा ब्रॉड सिलेबस रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन में मेरे पास प्रेशर नहीं है, मेरे पास प्रेशर नहीं है कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ढूंढ के मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। लेकिन आपको क्या होगा कि एग्जाम टाइम में, एग्जाम से 4 दिन पहले आपको वैरायटी जब देखनी होंगी सारी, क्या पूरी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की सारी वैरायटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी वैरायटीज ये रखी सामने, क्वाड्रेटिक की ये वैरायटीज रखी हैं, बाइनोमियल की ये वैरायटीज रखी हैं, प्रोग्रेशन की ये वैरायटीज रखी हैं, सारी वैरायटी जल्दी से देख लो। सिर्फ आप लास्ट टाइम पे वैरायटीज तो देखते हो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करूंगा, इस टाइप का आएगा तो ऐसा करूंगा, इस टाइप का आएगा तो ऐसा करूंगा, सिंपल समझ में आ गया, ठीक। बट यहाँ पावर क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है ना। बट यहाँ आई पावर जितनी भी है सारी रियल है, बट आई पावर केस में क्या है कि ये तो बट इस केस में ये कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। आप देखिए कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है
हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो हम उसको करते कैसे हैं, z इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। मैंने आपको बताया था यूलर फॉर्म में, कि यूलर एक अंकल आए थे, है ना, नाम तो सुना ही होगा वाला वीडियो, उसमें क्या था कि उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखते हैं कि z इक्वल टू आई जब मैं लिखता हूं तो z इक्वल टू आई में इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये यूलर फॉर्म में क्या आता है, e की पावर i पाई बाई 2। i पाई बाई 2 क्यों आता है, अच्छा ये चीज समझ में नहीं, दिमाग में फंस रहा होगा क्या, कि तो इसको मैं लिखिए x प्लस आई वाई के फॉर्म में। x क्या है, 0 है, x क्या है, 0 है, y का ऑप्शन कितना है, i के साथ में y का ऑप्शन कितना है, i का ऑप्शन कितना है, 1 है। अच्छा, मैंने एम्पलीट्यूड थीटा निकालने का तरीका बताया था, क्या थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x मॉड में, तो y अपॉन x, x कितना है 0, तो y अपॉन x, x क्या हो गया 0, मतलब इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2, तो सीधी मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो e की पावर थीटा तो चाहिए मुझे, लगा दिया मैंने सिंपल, तो घबराना हो नहीं। मुझे पता है कि आप कोई भी बच्चे होंगे क्या ये कैसे लिख दिया सर, अब मुझे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लिक करो बस, ठीक है ना, e की पावर i पाई बाई 2, इतनी सी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं कि एक्चुअल में मुझसे पूछ क्या रहा है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कोई वैरायटीज ऐसी आ जाती हैं कि एकदम से क्लिक नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन हमें वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे, लेकिन हम एग्जाम टाइम पे जब सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में भी ट्राई करने का दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ हमें तरीके तो पता है, होगा तो इन्हीं में से कुछ, लगते हैं लग जाए, हो जाए तो हो जाए, ठीक है, सॉल्व तो ठीक है, +4 नंबर मिल जाएंगे मुझे, ठीक। तो अच्छा, अब मुझे को वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी, तो मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो i की वैल्यू हमने निकाल दी e की पावर i पाई बाई 2। अच्छा, अब मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए कैपिटल Z की, ये वैल्यू क्या है i की पावर i, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, क्योंकि e की पावर i पाई बाई 2, e की पावर i पाई बाई 2 की पावर i की वैल्यू मैंने लिखी है सिर्फ, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर वैल्यू, क्योंकि a की पावर m की होल पावर n होता क्या है, a की पावर mn होता है कि नहीं होता है, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक। अच्छा, पावर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर i स्क्वायर पाई बाई 2, e की वैल्यू e की पावर i स्क्वायर पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर माइनस पाई बाई 2 उतरेगी, इसकी वैल्यू तो आ गई। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये तो भैया क्या है, ये तो रियल है, इसकी वैल्यू तो रियल है, ये तो इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी था, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, रियल आ गई, लेकिन आ गई भैया रियल है, आपने सबके सामने सॉल्व करा है ना, ठीक है ना, आती है वैल्यू, आ गई रियल, ठीक है। अब देखिए कैसे रियल है, इसकी वैल्यू अगर देखें तो e की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है 2.71, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और जब मैं इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सॉल्व करता हूं, लिखता हूं, तो e की वैल्यू 2.71 की होल पावर माइनस 3.14 बाई 2 करता हूं, उसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू अप्रॉक्स मेरी निकल के आती है 1/5 के बराबर अप्रॉक्स में, मतलब 0.0102 इस तरीके से वैल्यू निकल के आती है, ठीक है ना, 0.20 समथिंग कुछ निकल के आती है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/5। अच्छा, तो इतनी वैल्यू क्या होती है, i की पावर i अप्रॉक्स बराबर होता है 1/5 के, मतलब किसके बराबर होता है, e की पावर माइनस पाई बाई 2 के। ओ तेरी, ये तो मुझे आज ही पता चला, ये मुझे क्या पता चला, मुझे आज ही पता चला। अच्छा, अब हम कोई भी अगर, जब मैं यूलर फॉर्म में मैंने बताया था कि e की पावर i थीटा लिखा जाता है, तो ये आता कहां से, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज इतनी चीज समझ में तो आ गई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि z इक्वल टू, अगर मैंने लिखा है r e की पावर i थीटा लिखते हैं हम, तो ये r होता क्या है, ये क्या होती है, रियल एक्सेस होती है, ये क्या होती है, इमेजिनरी एक्सेस होती है, इमेजिनरी एक्सेस होती है ना। अगर यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ 1, यहाँ कितना लिख रहा हूँ 2, यहाँ कितना लिख रहा हूँ 3, और यहाँ पे जाऊंगा तो कितना होगा i, यहाँ कितना होगा 2i। तो अब देखिए कि i के लिए मेरा थीटा कितना है, जो मैंने यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा था, कुछ बच्चों को यहाँ पर निकालने के तरीके मैंने बताया था थीटा इक्वल टू कैसे निकालते हैं, अगर वहां से समझ में ना आया तो यहाँ से भी देख सकते हो कि i यहाँ से रियल एक्सेस से एम्पलीट्यूड में से क्या निकालते हैं, रियल एक्सेस से तो निकालते हैं, तो रियल एक्सेस से अगर मैंने एंगल निकालूंगा तो ये क्या निकल गया
पाई बाई 2, समझ में आ रहा है। और यहां से भी मैं बता चुका हूं आपको पाई बाई 2, तो एंगल निकालने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन लगा है तो ठोको ताली और ठोको कमेंट, कमेंट भी ठोको, ठीक है। समझ में आया हो, अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो लिखना जरूरी है, नोट्स करना जरूरी है। वैरायटी मिलती है यार, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बुक से लगाता हूं तो कई सिलेक्टेड वैरायटीज कुछ मिल जाती है, कभी महीनों बाद या सालों बाद कभी मिल जाती है, तो वो मैं पढ़ तो लेता हूँ, उस समय ट्राई करके इस तरीके से मेहनत करके सॉल्व भी कर लेता हूँ, लेकिन कुछ टाइम पे भूल जाता हूँ, होता है ना, आपके साथ भी होता है। तो उसको हम क्या करें, बार बार, अब एग्जाम टाइम पे मुझे सारी चीजें रिवाइज तो मैं कर नहीं सकता, तो आप क्या करो कि अलग अलग टाइप का, अगर मैं वीडियो तो अलग अलग टाइप का मैं सीधे सीधे लगा दूंगा। आपको कौन सी वैरायटी देखनी है, ये वैरायटी लो खोल दो, आपको कौन सी वैरायटी देखनी है, ये वैरायटी, ये खोल दो, ठीक है ना। तो जिस टॉपिक में लग रहा है आपको, उस टॉपिक की वैरायटी मैं सामने खोल के रख दी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी है, क्या छोटी सी प्रॉपर्टी है, देखिए मास्टर, और ये भी पार्ट 1 है, समझ में आ रहा है। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा, ठीक है। रिसर्च चालू है, रिसर्च बंद नहीं होती, रिसर्च चालू ही रहती है, प्रैक्टिस परमानेंट चलती रहती है। और आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की हेल्प से अगर और चीजें अगर मेरे को समझ में आएगी तो मैं सबके सामने रखने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए, अब एक चीज देखते हैं कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर क्या है भैया, हाँ होल पावर कहेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा आई होती है। और ये चीज छोटी सी चीज है, लेकिन 90% क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होती है। अब ये आई कहां से, अब ये चीजें आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं है, Z1 अपॉन Z2 लिखा है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं, तब भी कुछ बच्चे होंगे इनको समझाने की जरूरत है, तो समझ लेते हैं। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, कंजुगेट मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस आई इंटू, सॉरी 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 माइनस ये कितना है आई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितनी होगी माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस कितना है प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या -1 लिख सकता हूँ, और ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, समझ में आ गया इसकी वैल्यू आई कैसे आई, समझ में आ गया। तो बार बार अब ये चीजें ना करनी पड़े आपको किसी क्वेश्चंस में, तो आप डायरेक्ट याद रखो कि हाँ अगर क्वेश्चन के बीच में ये आ रहा है तो इसकी वैल्यू में सीधे आई रख दूंगा। आप कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ 1997 इसकी पावर लिख दी है, ये बताओ क्या करोगे, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करो, फिर वैल्यू निकालो, तो आपको सीधे पता है कि आई की पावर 1997 ये पूछ रहा है डायरेक्टली, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट इसको ठोकना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब एक वैरायटी, एक क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं, एक क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था, देखते हैं क्या था। और एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसको होमवर्क करना है आपको, होमवर्क भी तो मिलेगा, ठीक है ना, होमवर्क भी तो मिलेगा, उसको बोलेंगे हम होमवर्क जंक्शन है ना, तो होमवर्क भी मिलेगा, उसमें डेली क्या होगा कि होमवर्क का भी सॉल्यूशन मिलेगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें होमवर्क का भी सॉल्यूशन दूंगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चीज देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया 1 प्लस इसी से रिलेटेड 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर सॉरी 2n इक्वल टू 1 दिया गया था, और आपसे बोला गया है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। आप इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए कि मिनिमम वैल्यू n की कितनी होती है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, आप समझिएगा। आपको ये चीज मैंने बताई हुई है, 90% क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, तो आपको बार-बार सॉल्व करने की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, सीधे इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, i पुट कर दोगे। इसके बाद आप क्या करें, i की पावर 2n इक्वल टू 1। अब ये बताओ कि सबसे कम n की वैल्यू कितनी रखूं कि वैल्यू 1 आ जाए, सबसे कम वैल्यू कितनी रखूं भाई, i की वैल्यू i की पावर 1 की वैल्यू i होती है, i की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i होती है, और i4 की वैल्यू i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो मतलब n की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो यहां मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए,
मिनिमम वैल्यू n की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए 2। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक होमवर्क जंक्शन में क्वेश्चन लिखो, भागना मत, ठीक है। क्वेश्चन करवा के आना, बोर्ड बहुत गंदा हो चुका है, हो जाता है, हाथ भी गंदे हो जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैरायटी प्लेटफॉर्म कोटा कानपुर जंक्शन, सब्सक्राइब इट, क्लियर। बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी देता रहता हूं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखिए, होमवर्क जंक्शन में क्या है क्वेश्चन। होमवर्क जंक्शन क्या है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है z इक्वल टू 19 प्लस 7i अपॉन 9 माइनस i की होल पावर n प्लस 20 प्लस 5i अपॉन 7 प्लस 6i की होल पावर n, then which statement is true? Then which statement true? अरे भाई शिकायत बहुत आ रही थी राइटिंग की, तो मैंने सोचा कि राइटिंग पे काम किया जाए, इसलिए मैं चौक से क्या है, अभी तक मार्कर की आदत थी, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, चौक से राइटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चौक से राइटिंग देख लीजिए कैसे आ रही है, धीरे धीरे परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन, हाँ इस पे ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, z इज प्योरली रियल। क्या z एक प्योरली रियल नंबर आएगा? ठीक, क्या z इज प्योरली इमेजिनरी आएगा या डिपेंड्स ऑन n पे डिपेंडेंट आएगा, ठीक है, या नन ऑफ दिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क जंक्शन में है, लेकिन आप आज का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया और ये है पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 का रिस्पॉन्स बताएगा कि पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। पार्ट 1 का रिस्पॉन्स बताएगा कि पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अब पार्ट 1 का रिस्पॉन्स देखूंगा, कैसे रिस्पॉन्स देखूंगा, व्यूज से देखूंगा, सब्सक्राइब से देखूंगा, लाइक से देखूंगा, कमेंट से देखूंगा, क्लियर है ना। अगर वैरायटी, अभी तो ये एक ही टॉपिक है, एक चैप्टर का एक प्यादा छोटा सा पॉइंट है, टॉपिक सिर्फ आयोटा के बारे में बात करिए। अभी तो जब आर्गेंड आया है ना, पोलर आए, यूलर आए, डिमाइवर आए, वेक्टोरियल फॉर्म आए, ज्योमेट्री आई पूरी आर्गेंड की, तो इन सब चीजों की वैरायटी कितनी होगी, समझ रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए तो पहले इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, अब आप अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स का टच नहीं है, 2 साल हो चुका है, 2 साल से कोरोना की वजह से सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं और 2 साल से बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हैं कैसे जा रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के टच में नहीं हूँ, ठीक है ना, और पुराने स्टूडेंट्स भी थे तो वो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने 11th और 12th और टारगेट बैच ही पढ़ाया हुआ है, तो अब नए बच्चों का मेरे टच में आना बहुत मतलब ये है कि नए बच्चे कैसे आए, क्योंकि मैंने किसी कहीं कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग या स्कूल तो ज्वाइन किया नहीं, कोचिंग मेरी खुद की है लेकिन कोई स्कूल वगैरह तो ज्वाइन किया नहीं, तो बच्चे मेरे टच में नहीं है, ठीक है ना। तो आप बच्चों तक पहुंचाना कैसे है, बच्चों तक कैसे पहुंचाना है वीडियो, अगर उनके काम का है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। काम का लगे, हाँ अच्छा वीडियो है, अच्छे वीडियो अच्छी चीजें मिलेंगी तो शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब करवा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।